ते फखर करदा बादशाह कहान दी लोड़ की है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आप दे फकर ते फकर करदा बादशाह कहान दी लोड़ की है। और जनाब की तरफ इशारा करके मेरी मुराद जनाब पीर सैयद मेहदी शाह सरकार के लिए सरकार ने फरमाया कि जेड़ा यार दी विच कबाब असे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जेड़ा यार दी विच कबाब असे भला ओनू घबराण दी लोड़ की है। सरवर शाह जे यार दा वसल चाहे अगे आ शर्मान दी लोड़ की है। सरवर शाह जे यार दा वसल चाहे अगे आ शर्मान दी लोड़ की है। नाराए तकबीर बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। दरबारे आलिया पनाग शरीफ जनाब हाफिज मोहम्मद जुल्करनैन साहब आपसे इल्तिमास है कि बारगाह रिसालत में अदियाए नात से अपनी हाजिरी लगवाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मीम मौत दा ओ मौत पुले है यार संग यार मिले ऐसे गले ते तकिया रखे बैठे ते मौत फौत दिसे उते आशिकानो मुने फरदे जिथे तेरे ला बैठे है तेरे खुदी नो मार के खुद हो रे खुदी नो मार के खुद हो रे। आखे आखे विच हो अलखे बैठे। और नातिया कलाम है हजूर के बिला पीर सैयद हैदर शाह मस्त कलंदर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। जो शाने पाक अहमद की ये शाने किबर आई है। जो शाने पाक अहमद की ये शाने किबर आई है। जो शाने पाक अहमद की से खुद खुदा जाहिर
सारी खुदाई है, जो अव्वल है वो आखिर है, जो बातिन है वो जाहिर है, जो एक से दो करे मुश्तहिर, ये उसकी बेवफाई है। हुई तो हीद खुद ज़ाहिर ज़ुबाने पाक अहमद से करे दावा, जो उम्मत का वो रखता आशनाई है। खजाना मयानी कुल तो कनज़न का हुआ ज़ाहिर, हैदर भी हमायो सते के यार रखता जुदाई है। हैदर भी हमायो सते के यार रखता जुदाई है। मोहम्मद फयाज हैदरी साहब, आपसे इल्तिमास है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बावाज़े बुलंद कहें सुभान अल्लाह। इंतहाई खूबसूरत महफिल और इंतहाई खूबसूरत घर और इंतहाई खूबसूरत दर पे हम आए बैठे हैं। ये अल्लाह का हम पे फजल है कि अल्लाह ने हम पे इतना बड़ा फजल कर दिया, इतना बड़ा फजल कर दिया। सबसे पहला फजल ये है कि उसने इंसान बना दिया और इंसान बना के अपने महबूब का उम्मती बना दिया। और उससे भी ज्यादा फजल ये है, महबूब का उम्मती बनाकर हमें हैदर शाह कलंदर का दर अता कर दिया, हैदर शाह कलंदर का दर अता किया। और फिर मेहदी शाह गिलानी के उर्स में हमें शिरकत करने की तौफीक अता कर दी। हर कोई आ नहीं सकता, हर कोई ना बैठ सकता है, क्योंकि ये दर कलंदर का दर है, ये आले नबी औलादे अली का दर है। और इस घर के बारे में, इस दर के बारे में आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी फरमा चुके हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। सिर्फ आला हजरत नहीं, कुरान को खोल के देख लीजिए। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, अपनी उम्मत को बता दीजिए, ताइफ के बाजारों में मैंने जो जुल्म सितम बर्दाश्त किए, मक्का की गलियां मेरे ऊपर तंग हुई, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मगर जो मेरी काली कमली के अंदर है उनसे तुम मुवद्दत रखना। अहले बैत अतहार, ये घर है अहले बैत अतहार का, ये दर है अहले बैत अतहार का। और आज बाबा पीर सैयद हैदर शाह मस्त कलंदर गिलानी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादे पीर तरीकत सुल्तानुल फुकरा वाक़िफ़े रमूज़े हकीकत गौसे ज़मा,
जनाब किबला पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहब गिलानी अलैहि रहमा के उर्स सरापाई कुछ की महफिल में हम आए बैठे हैं। बाज़ोख होके बैठिए, बाज़ोख होके बैठिए, अपने मुकद्दरों पर नाज करके बैठिए, अपने मुकद्दरों पर नाज करके बैठिए। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम यासीन साहब आप तशरीफ लाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खैबर जिया गढ़कोट जिस फतह कीता उसनु अली ना आखा ते की आखा, जुब्बा फकर दा रब अता कीता रब जली ना आखा ते की आखा, जिस दे हक खुदा ऐलान करदा गली गली ना आखा ते की आखा। सरवर शाह मुरीद जो अली दा है इसनु बली ना आखा ते की आखा। नारे हैदरी। करीब आ जाए सब, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्दा अल-अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्या व आदम बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि 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 व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम वयस्तग़फिरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वस्सिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अव्वलन नबिय्यीन वल आखिरीन। तमामी अखबार पढ़ ले मिलके ज़ौक़ के साथ। अगर बुलंद आवाज से नहीं पढ़ सकते दरमियानी आवाज से पढ़ लें, पढ़ें जरूर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। एक मर्तबा फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद अनगिनत दुरूद व सलाम के नजराने बज़ाते फ़ख्र मौजूदात असले कायनात जाने कायनात हुजूर पर नूर शाफ़ी व मनशूर अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात आलिया पर जो ज़ात अपनी सिफ़ात आलिया के अंदर बेमिसल बेमिसाल ज़ात है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रात सामाईन इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन सुनने वाली मेरी माई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सदर ज़ीवकार आशिक़ नबी मुख्तार मसलक अहले सुन्नत व जमात की ताज़ा बहार हुजूर किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत नबाज़ कौम पासबान मसलक रज़ा गुले गुलशन बाबा जी पीर हैदर शाह मस्त कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जनाब किबला पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी साहिब,
इज्जत माब आली मर्तबा जनाब मोहतरम जनाब पीर किबला रऊफ हुसैन शाह साहब गिलानी जमी साहबजादगान जी वकार उलमाए जी एहतशाम, आज की ये नूरानी वजदानी और प्यारी महफल जो कि हुजूर किबला बाबा जी पीर हैदर शाह मस्त कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के नूरे नजर लखते जिगर हुजूर किबला पीर सैयद मेहंदी हुसैन शाह साहब के सालाना उर्स की महफिल है, जिसमें मैं और आप हजरात हाजिर हैं। हजरात मोहतरम, आज का दिन और कल का दिन बड़ा मसरूफियात का दिन था। दो जगहों पे और हाजिरी थी मेरी, चूंकि अभी ताज़ा ताज़ा गम भी है हुजूर किबला पीर सैयद ज़ीशान हैदर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, इस वजह से भी, और जनाब किबला पीर मेहंदी जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जितने भी नाम है ना, नाम लेने से बहुत सारी रहमतें नाज़िल हो जाती हैं। हजरात, इतना टाइम नहीं है, चूंकि मैं भी हाजिरी लगवा के आपसे इजाजत चाहूंगा, चूंकि आज का दिन बड़ा मसरूफ है मेरा। कल चूंकि हमें चले जाना है कुरान शरीफ सुनाने के लिए। ख्वाब के हवाला से दो बातें, और फिर जो कुरान की आयत पढ़ी है, और फिर हिंदुस्तान पाक हिंद से एक दो वाक़े सुनाकर मुख्तसर अंदाज में फिर मैं किबला पीर साहब से इजाजत ले लूंगा। हजरात, सबसे पहले ख्वाब के मुताल्लिक दो बातें अर्ज करूंगा। अगर कोई बंदा झूठ बोले ख्वाब से मुताल्लिक, उलमा बैठे हैं और किबला पीर साहब, हुजूर ने फरमाया अगर कोई झूठी ख्वाब किसी को बयान करता है तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दो जौ के दाने देंगे, जौ के दाने, और अल्लाह फरमाएंगे इन्हें गांठ लगाओ। गंदम के या जौ के दाने को कोई गांठ लगा सकता है? बोलें तो सही, नहीं लगा सकता। इसी तरह जो बंदा अपनी तरफ से किसी को ख्वाब बयान करता है, क़यामत वाले दिन उसको इस अमल और इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मैंने दो ख्वाबें देखी हैं जिस दिन किबला पीर सैयद ज़ीशान हैदर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फोत हुए, उनके बाद की बात है। मैं ख्वाब के आलम में हूं और किबला पीर सैयद ज़ीशान हैदर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे ख्वाब में आए। कोटली का शहर है, मुझे कहते हैं आफत जी कहां से आ रहे हैं आप, किधरों अशने पे हो? मैंने कहा पीर साहब मैं टेस्ट देने के लिए गया था। बड़ी गौर से उलमा भी और किबला पीर साहब फरमान लगे कहां से आ रहे हैं, किधरों अशने पे हो? मैंने कहा हजरत साहब मैं टेस्ट देने के लिए गया हुआ था। बड़ी गौर से सुननी है और ये बातें अपने दिल के अंदर बैठानी है। हाय हाय, मुझे कहते हैं कि क्या सुनाया है आपने? मैंने कहा मैंने 13वां सिपारा और 17वां सिपारा सुना। वल्लाह मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। मुझे पीर साहब कहते हैं ज़ीशान हैदर गिलानी, आप कहते हैं आप मुझे 17वां सिपारा सुनाएं। मुझे कहते हैं, आप कहते हैं कि आप मुझे 17वां सिपारा, अफजल सर साहब, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, तकरीबन शाहजी किबला मैंने पाओ पूरा उन्हें सुनाया। मुझे कहते हैं बस करें, पूरा पाओ उन्हें ज़बानी सुना, उनके पास कुरान पाक नहीं था। मुझे पाओ सिपारा 17वां सुना। थोड़ी देर के बाद मुझे किबला पीर एडवोकेट गफूर फारूक गिलानी साहब आए और कुछ लिख रहे, अदीदा भी हैं। मैंने कहा गालिबन उस दिन मैं मुलाकात करके आपसे गया था, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। वापस उसी रात की बात है। मैंने कहा हजरत साहब आप पर बड़ी क़यामत गुजरी है, दुआ करें कि आप जैसा सब्र और उस सब्र का एक कतरा हमें नसीब हो जाए। मुझे वो पता है क्या कहते हैं, सामाईन गौर से सुनना। मुझे कहते हैं आफत जी एक कम तुसा नहीं कर सकते हो, एक कम तुसाना नहीं। हजरात वाकई साड़ा नहीं, जिन्ना बत्तर दिते ना बत्तर दई ते भी आखने अल्लाह जिस तरह तुहाड़ी रजा उस तरह माड़ी रजा। आला हजरत इमाम आले सुन्नत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला ने इस मुकाम पे बड़ी पते की बात किया। आप फरमाते हैं तुम एक की बात करते हो, इनके हजारों भी होते अल्लाह की बारगाह में देकर फिर भी ये खुशी होते हैं, नाराज नहीं होते। आला हजरत फरमाते हैं सारा सौदा बेच कर
बाजार सोना कर गए, सारा सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, बाजार सोना कर गए। ये आप कनोपी देख रहे हैं कि है ना, सुभान अल्लाह। क़यामत वाले दिन ऐसे ही अहले बैत की चादर होगी, हम जैसे गुनहगारों को अपने साए में रखेगी। अपना दे दिया, हमें बचा लिया। सारा सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजरा ने अहले बैत। कुरान करीम की आयत का तर्जुमा सुने, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, अल्लाह का कुरान कहता है वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है वो क्या करते हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, अल्लाह की हम्द भी बयान करते हैं, उसकी तस्बीह भी बयान करते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, और वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है वो अल्लाह के वलियों के लिए इस्तगफार पढ़ते रहते हैं और उनके लिए दुआ करते रहते हैं। हज़रात, अगर 4 मिनट मुझे मिल जाए, अगर अला दो, ये भी सहावत है, कहें सुभान अल्लाह। एक हाँ साहिब हजरातुल कुद्स हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसकी निस्बत चूंकि हुजूर क़िबला पीर मेहंदी जी सरकार के साथ है, इस वजह से ये 2 मिनट भी जो है ना अहले बैत की, ये भी सहावत है, कहें ना सुभान अल्लाह। यही तो कीमती है मेरे हजरातुल कुद्स के अंदर ख्वाजा शमसुद्दीन फरमाते हैं कि अल्लाह के वली के आस्थाने पे आकर जिसे दुनिया की लज्जत नसीब हो वो महरूम हो गया, जिसे दीन की लज्जत नसीब हो वो कामयाब हो गया। साहिबे हजरातुल कुद्स हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं, और ये जो मैं बात करने लगा हूं ये एक सहाफी है बरतानिया का, उसने भी इसको कोट किया है। उस किताब का नाम है द टीचिंग ऑफ इस्लाम, W.W. आर्नेट ने लिखी है किताब, और इसका तर्जुमा हर यानी मकतबा फिक्र के लोगों ने किया, उर्दू में हुआ है, पंजाबी में हुआ है, फारसी में हुआ है, यानी हर जबान में हो चुका है। वो कहता है जब आप अल्लाह के वली के आस्थाने पे जाते हैं सिद्के दिल के साथ, तो यूं ना समझा करें, ये समझे कि ये वली नहीं जिंदा बंदा बैठा हुआ दिलों पे हुकूमत कर रहा है। आप उस किताब के अंदर लिखते हैं, सहाफी है गैर मुस्लिम, वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से एक बात नकल करता है द टीचिंग ऑफ इस्लाम के अंदर। वो लिखता है, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन की बात नकल करता है, वो कहता है जब कोई बंदा अल्लाह के वली के आस्थाने पे आता है उसे सबसे बड़ी दौलत अल्लाह के नाम की लज्जत नसीब होती है। द टीचिंग ऑफ इस्लाम के अंदर, इस किताब के अंदर वो लिखता है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से वो लिखता है, मैंने बर्रे सगीर पाक व हिंद के औलियाए कराम का मुतालिया किया है और मुशाहिदा किया है। कहता है हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह का एक ऐसा वली है जो लेटा हुआ कब्र में है लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करता है। जिस तरह हिंदुस्तान में वो राज कर रहे हैं, इस तरह आजाद कश्मीर में बाबा जी पीर हैदर शाह मस्कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप और आपके आले पाक औलादे पाक लोगों के दिलों पे अपना राज कर रही है। औलिया अल्लाह हो अल्लाह, औलिया यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, दौरान खिताब हमारी महफिल की जीनत बने हैं
जनाब पीर सैयद नज़र हुसैन शाह साहब सजादा नशीन आस्ताना आलिया गवां शरीफ, सजादा नशीन साहबजादा तराब अली साहब आस्ताना आलिया के जलानी शरीफ, आप तशरीफ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब मैं बिला तखिर, चूँकि हमने एक सवा एक दुआ करनी है, इसलिए जितने मुकर्रिरीन हजरात इनको हमें दावत देता हूँ, ये सिर्फ हाज़री है सरकार की बारगाह में। और पीर सैयद ज़ीशान हैदर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए हमने दुआ भी करनी है। उनके चेलम का प्रोग्राम भी चूँकि सरकार के उर्स में मर्ज हो गया है, इसलिए मैं दावत दूंगा जनाब पीर सैयद साबिर शाह साहब कि आप अपनी हाज़िरी लगवाएं। जनाब पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब, नाराए तकबीर, बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। उर्से पाक पीर सैयद मेहदी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस मौका पर जनाब पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब फरमाते हैं, रब जिन्ना दे नाल प्यार रखदा, रब जिन्ना दे नाल प्यार रखदा, सानू इन्हां दी चाकरी फिट आवे, मूसा वांग ना करना ख्याल उच्चा, मिले जितना शाकरी फिट आवे। शाह शम्स मंसूर दा कमे औखाई, हैदर शाह दी जाकरी फिट आवे, ओ सरवर शाह कलंदरा नाल रह के सानू इन्हां दी आकरी फिट आवे, सानू इन्हां दी आकरी फिट आवे। वो जनाब पीर सैयद मेहदी शाह साहब मुझे फरमाश किया करते थे, तो वो शेर के हैदर शाह शाहबाज है पीर जिसदा, हैदर शाह शाहबाज है पीर जिसदा, मुश्किल खैबर जे गढ़ कोट न सट जलन, हिंदुस्तान उदे अगे गल किए, ते हर मैदान जवान दा मान करदा, हल किए सरवर शाह ललकार के इश्क ताई, रख अज उम्मीद फिर कल किए, रख अज उम्मीद फिर कल किए। और फरमाश करते थे, मजनू सिख विच सुख सुख काठ बनया, रेया लैला दे सामने अजे कच्चा, बिरजा साहिबा होए शहीद दोवे, इस इश्क दे सामने अजे कच्चा, तेरा जाहिर दे वास्ते गया टिले, गुरु नाथ दे सामने अजे कच्चा, सरवर उमर गुजरी सारी बिच खिदमत। शमशाद रियाज साहब आपसे इल्तिमास है कि दो शेर सिर्फ शमशाद रियाज साहब। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे दे राज नियारे ने, इस डूबते बेड़े तारे ने, सानू दसिया मदीने वाले ने, पढ़िए ला इलाहा
माशाअल्लाह। अब मैं बिला तखीर जनाब साहबजादा तुराब अली साहब आस्ताना अलिया किजलानी शरीफ आपसे इल्तमास है, साहबजादा प्रोफेसर तुराब अली साहब आपसे इल्तमास है कि आप अपनी हाजिरी पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दरबार आलिया पनाग शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी ज़ीदा मजदूह और दीगर सादात कराम, उलमा, हाज़रीन व सामीन, आज हम सब अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के कुर्ब में हाज़िर हैं। दुआ है कि परवरदिगार आलम दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले जुमला अहबाब की हाज़िरी अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमाए। अभी साबर शाह साहब ने जो बात की तो फ़ौरन मेरे जहन में एक बात आई, तो मैंने कहा इसी से मिलती बात कहकर, चूँकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। तो इनने कहा हैदर शाह दी चाकरी फिट आवे, सरवर शाह कलंदरा नाल रह के हैदर शाह दी चाकरी फिट आवे। आजकल लोग कहते हैं, इसका जवाब आपको समझाने लगा। लोग कहते हैं क्या तुम लौड़ने हो जाने हो वलियां फकीरां को उत्थे बेई ते क्या लभना, एवें तुसीं हमें दाता अली अजवेरी ने फरमान ने मुताबिक दसना लभना क्या। सरकार फरमाने के मैं अपने शेख नहीं खिदमत शेख ना नाया अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाह ताला फरमाने में शेख ने वुजू कराना माड़ी ड्यूटी सी, ये दाता अली अजवेरी फरमाने। तब माड़े जहन भी ये ख्याल आया कि ये मैं क्या लगा मैं केड़े कम्मे विच वुजू कराना, पानी आना, आपने नालेन उठाई ते चलना, ये दिल विच ख्याल था उधर मैं सरकार की वुजू कराना है। तो उधर ख्याल ये आ कि भाई इत्थे मैं क्या लगा मैं जिंदगी अपनी लाना पे आया, मी लबसी क्या जड़ा कि अजकल बड़ा सवाल है कि लबसी क्या है। अजकल अक्सर अस लभने दुनिया मारे हाँ चक्कर लाने, पर मैं तुसें दसना सरकार ने वो दिल ना ख्याल दाता अली अजवेरी की कि दिल में जो बात खटक रही थी, सरकार ने वुजू कराते हुए अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया, अली हजवेरी जब अल्लाह किसी बंदे पर मेहरबान हो जाता है तो उस बंदे को अपने किसी महबूब की खिदमत में लगा लेता है, फिर उसे अपना महबूब बना लेता है। बस सारा फलसफा ये है कि फकीर के और अल्लाह के दोस्तों के कुर्ब और दामन में आ जाए जो, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है और यही उसकी शान और मकाम होती है। और फकीर भी वो कैसे थे, हज़रत दाता अली अजवेरी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे शेख ने एक दफा मैं दरख्त पे था और मेरे शेख को पता नहीं था कि यानी मैं उनके सामने दरख्त पे नहीं चढ़ा, तो वो मेरे शेख दौड़ते हुए बेआबाने जंगल से भागते भागते उस दरख्त के पास आ गए और सरकार नीचे वहां खड़े होके क्या कहते हैं कि या अल्लाह मैंने तुझसे कभी कोई चीज मांगी नहीं है, आज मैं तुझसे मांगता हूं मुझे एक दिरहम दे, मेरी जो दाढ़ी है और बाल हैं ये सुन्नत के खिलाफ बढ़ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि तेरे नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी ना हो, मैं तुझसे मांग रहा। तो औलिया की जिंदगी और उनकी खिदमत ये बंदे को खुदा के कुर्ब में ले जाती है। तो यही सादत है, आज हम मर्द कलंदर के कुर्ब में बैठे हुए हैं और यहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल है और यही हमारी बख्शिश और हमारी नजात का जरिया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें नेकों का प्यार अता फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं बिला ताखीर अब्दुल वहीद साहब आपसे इल्तिमास है कि आप अपनी हाजिरी 2 मिनट में अपनी हाजिरी पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दरबारे आलिया पनाग शरीफ, दरबारे आलिया पनाग शरीफ, जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी, जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी, जनाब पीर तरीकत रहबर शरीयत जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकत मुलालिया हमारी महफिल की जीनत बने। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक की दुआया तकरीब में जनाब पीर तरीकत पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी तशरीफ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बार भरपूर अंदाज से नारे का जवाब दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दरबारे आलिया पनाग शरीफ, साहबजादगान दरबारे आलिया पनाग शरीफ तशरीफ रखें, सभी हज़रात तशरीफ रखें। अब्दुल वहीद साहब अपने खूबसूरत अंदाज में अपनी बारगाह में सरकार की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करें। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुनिया तेरियां मोल सिफाता मुकनिया नहीं। सुनिया तेरियां मोल सिफाता मुकनिया नहीं। सा मुक जाने तेरियां बातां मुकनिया नहीं। सा मुक जाने तेरियां बातां मुकनिया नहीं। सोनिया तेरियां मोल सिफातां मुकनिया नहीं। सा मुक जाने तेरियां बातां मुकनिया नहीं। और हातम ताई बुए बंद कर बैठा है। जेड़े कासे परने सी पर बैठा है। जेड़े कासे परने सी पर बैठा है। सोने तेरियां कतन खैरातां मुकनिया नहीं। सोने तेरियां कतन खैरातां मुकनिया नहीं। सा मुक जाने तेरियां बातां मुकनिया नहीं। और ये शेर जिसमें मौलाए हुसैन पाक की सब्र व इस्तिकामत और जुमला सादात की सब्र व इस्तिकामत के हवाले से शेर है, समात फरमाएं। आखिया पाक हुसैन ने जी के की करना। मेरे फरात दा पानी पी के की करना। नैर फरात दा पानी पी के की करना। जे तू मिल जावे फिर फरातां मुकनिया नहीं। तू मिल जावे फिर फरातां मुकनिया नहीं। सा मुक जाने तेरियां बातां मुकनिया नहीं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं बिला ताखीर जनाब साहबजादा साईं मोहम्मद यूनुस सरवरी साहब आपसे इल्तिमास करूंगा आप तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी पेश करें। उनकी आमद से पहले भरपूर नारे का जवाब। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दरबारे आलिया पनाग शरीफ जनाब साईं मोहम्मद यूनुस सरवरी साहब।
आवाज़ बुलंद दुरूद पाक तमाम हज़रात पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ये नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक मर्तबा कहे सुभान अल्लाह। पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहब के मुतल्लिक मुझे कहा भी गया है कि आप उनकी कोई बात बयान करें। एक बात बयान करता हूं कि चूंकि ये बाग ऐसा है कि पीर हैदर शाह कलंदर के बाग का फूल कोई भी अगर हो एक मलंग दीवाना हो तो उसकी भी बड़ी बात है। तो चूंकि आप सरकार के लखते जिगर हैं, बलोच के मकाम पर वो सीधे पहाड़ों वाला वो शहर है, तो साथ एक संगी थे जिन्होंने सवाल किया कि मेरी बेटी के घर सिर्फ 5 बच्चियां हैं और उसके घर औलाद नहीं है। कहे सुभान अल्लाह। जा रहे सारे काफिले वाले, बाबा बलोर उनका नाम है, तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरा सवाल है। माई सरकार ने कदमों में बह गई असा भी परेशान सारा काफिला के ये तो इन्हें तो लेने तो बगैर उठना कोई नहीं। सरकार ने आख्या कि भाई बड़ी गल की है तो हुण तुसां ही गल करने। थोड़े खामोशी, उस तो बाद एक पत्ता तोड़ के कऊ ना हथ ही दिता। आखने माई हुण गल याद रखिया कि तुकी मैं मंगी दा बेटा देना है तो कान उसने इस तरह ने हो सा नहीं। आखो सुभान अल्लाह, गज के आखो। अच्छा सरकार जदू ये गल की तो वो माई जनाब उठ के चली गई। उसने कार बेटा तो ना भी रखिया कि इसने ना रखिया मुख्तार। मुख्तार ना रखिया तो वो सही बहुत उल्टा ऐसे ऐसे काम कर सी के कदा जेलों में ते कदा किसी जगह पर। ते मैं तुकी इस आखनी है कि घबराना नहीं, उसकी होना भी कख नहीं। वो बंदा बहुत उल्टा आ जा थोड़ी बलोच सारे की तंग किया हुआ है। कदे जेल विच, कदे हडियाला जेल, कदे सऊदी अरब, कदे इंग्लैंड, कदे आर्मी खोल के सारे नाल। ओ माई चुके जनाब मेहदी और नाल मेरा राबता सी। साईं ज़मान अली साहब चौकियां वाली सरकार ने दरबार पर हाजरी वास्ते थे। वो माई जनाब पूरे अपने पर्दे विच आके मेरे कदम ही टह गई। उस आ गया पीर मेहदी शाह और नहीं आए तो तू उन्होंने नाल तक नहीं रही। माड़ा बच्चा हडियाला जेल बहुत मंदे केस फस गया। मैं सोचो यार कि माई है। जदों उस माई ने नाल तकिया तो उसको पता लगा वही माई है। आखो सुभान अल्लाह। मैं आ गया वो माई एक गल तो याद रखी है, दूसरी भी याद रखे है ना। सरकार फरमाया सा कि करसी बहु उल्ट मगर होना कख भी नहीं। इस वास्ते तू चुप होके बह जा, इतने किसी ने कोई चारा नहीं तो वापस इशना हो सी। तो वह मुख्तार जड़ा है तो उसने ये गल जड़ी है ये मकाम है। तो उत्थे फिर अल्लामा इकबाल ने यह शेर याद रचना कि निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों के तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं आपने भी तुसा की गल सुनाई छोड़ो। आखो सुभान अल्लाह। मैं जनाब गोलड़े शरीफ तो मेरे माई साहिबा भी मौजूद हैं तो सख्त बर्फ तो मैं बरस्ता पलंदरी त्राड़खा लाई रहे हो तो जनाब अगे भी स्लाइड हो गई, पिछे भी तो बसा रुक गई, पिछे भी स्लाइड है ना, बस वापस तो ना आगे।
तो मेरी वालदा जनाब ते ये जनाब मास्टर सबीर साहब ने बच्चे इधर मौजूद हैं, इन्होंने मास्टर सबीर साहब और दादी और की गल आखने कि मैं बड़ा औखा हो गया, मैं वालदा और की चुकिया वा ते मैं जनाब टूरो टूर कर रहा नाल कोई थोड़ी जी चूड़ भी है याला टूरा एक पैर कड्डा तो पप्पे नाल ना जंगल पीर आरिफ शाह गिलानी सरकार जाने तो बर्फ भी पैनी होवे तो जदू टुरी पिया तो इधर जनाब मेहदी और गल फरमाने इन्ना काफले आने की कि यार आज माई और गैल गजन वाले जड़े बड़ी मुश्किल हिस्से तो मैं चाहिए मैं आज थकी गया एस की पीर हैदर शाह नाल आखने सरकार फरमाया कि मैं आज थक गया तो ऐस की दोस्ती कदे कदे मैं की दोस्त भी आखने उन्हें सुन इस वास्ते कि मैं उन्होंने वो मेरी शादी ने दोस्त भी सन आखने कि मैं आज चाह के माई और गैल गजन वाले की थक गया तो उत्थे फिर मेरा सबब है मैं की भी बड़ी हिम्मत तो चुके हिम्मत जड़ी पीर हैदर शाह कलंदर ने दरबार तो जा रही तो मैं जनाब चुक के तो आके गड्डी वाला आया उस आ गया जी जब तक इस माई की मैं ना चुक सो मैं किसी की नहीं चुकन लगा तो फिर इस वास्ते जनाब फरमाया कि कोई वारस शाह कोई हैदर शाह कोई वारस शाह कोई हैदर शाह कद गिन सकदा तू सरवर शाह कोई वारस शाह कोई हैदर शाह कद गिन सकदा तू सरवर शाह ए मसला बेअंदाज होया आइश थी आगाज होया आखो सुभान अल्लाह तो सारे साहबजादे नहीं करामाता इतनियां ने कि मैं हैसियत नहीं बयान करो लेकिन मैं रखिए भी कदों नहीं है जदों दुनिया नु जासो दा बयान कर सा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं बिला ताखीर साहबजादा वाला शान पीर तरीकत पीर सैयद रऊफ हैदर गिलानी दामत बरकत मौलालिया आपको दावत देता हूँ कि जिनको देखकर जनाब पीर सैयद मेहदी शाह साहब का पूरा नक्शा हमारे सामने आता है, जनाब पीर सैयद रऊफ हैदर गिलानी उनकी आमद से पहले भरपूर नारे का जवाब नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी दरबार आलिया पनाग शरीफ। मिलता पर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। टाइम काफ़ी कम है और मैं चाहता हूँ कि आपने जनाब गौसे पाक की शान में बड़ा खूबसूरत कलाम बड़े लंबा कलाम है लेकिन मैं 2-3 अशार इसमें से चुन रहा हूँ। आप लिखते हैं दिलदार मेरे गमखार पीरा हो दुख विच मददगार पीरा दिलदार मेरे गमखार पीरा हो दुख विच मददगार पीरा दिलदार मेरे गमखार पीरा हो दुख विच मददगार पीरा गई उम्र तमाम नाकाम मेरी गई उम्र तमाम नाकाम मेरी है तेनू शर्म तमाम मेरी है तेनू शर्म तमाम मेरी नित अर्ज़ां विच नित अर्ज़ां विच दरबार पीरा हो दुख विच मददगार पीरा दिलदार मेरे गमखार पीरा हो दुख विच
मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। हाय हाय कर अर्ज़ा दसां मर्ज़ां में जिसलै कोई सुनने वाला बंदा बैठा है ना लाले जी के असां सुनाने होने से शेर बड़ा मुश्किल है। कर अर्ज़ा दसां मर्ज़ां में आगे की बेदर्द बेगरीज़ा में आगे की बेदर्द बेगरीज़ा में एक तू है जानन एक तू है जानन हार पीरा एक तू है पीर मैदी शाह एक तू है जानन हार पीरा हो दुख विच मददगार पीरा मैनू ऐसे दर्द सताउंदे ने मैनू ऐसे दर्द सताउंदे ने जो हरगिज़ सहना जांदे ने अनजान की जानन अनजान की जानन सार पीरा हो दुख विच मददगार पीरा अनजान की जानन सार पीरा हो दुख विच मददगार पीरा। हाँ गोली है दर शादी में नित वादत सुना खुदा दी में बार सुटा गरबार पीरा हो दुख विच मददगार मकताब है बस सरवर शाना बट जाए संग दुश्मन अपने डट जावी हो रन अंदर रन आखने मैदान की मोहब्बत लाखो सुभान अल्लाह हो रन अंदर होशियार पीरा हो दुख विच मददगार पीरा दिलदार मेरे गमखार पीरा हो दुख विच मददगार पीरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो जनाब ने फरमाया था कि दिल पर यार दी एक निगाह मैनू दिल पर यार दी एक निगाह मैनू चुक फर्श थी अर्श अजीम खड़िया कड कुफर थी इश्क दा लाभ होदा कड कुफर थी इश्क दा लाभ होदा करके दिल नू साफ सलीम खड़िया और 4 रोज दे वास्ते आरजी नहीं 4 रोज दे वास्ते आरजी नहीं दे के उमर दा हक मुकीम खड़िया सरवर शाह उस दे अगे गल कोई नहीं तक किस तरह मूसा कलीम खड़िया तक किस तरह मूसा कलीम खड़िया नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी। अब मैं जनाब पीर तरीकत रबर शरीयत मखदूम अहले सुन्नत फख्र सादात जनाब पीर तरीकत पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकत मुलालिया आपको दावत खिताब देता हूँ कि सरकार अपने मवाइज़ हसना से हमें नवाजें उनकी आमद से पहले भरपूर नारे का जवाब दें। नाराए तकबीर मजा नहीं आया नाराए तकबीर अपने पीरो मुर्शिद का जब इस्तकबाल करें तो अपने सीने का जोर लगा के बुलंद आवाज से नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी दरबारे आलिया पनाग शरीफ
हजूर ख्वाजा पीर सैयद हैदर शाह मस्त कलंदर साहबजादगान दरबारे आलिया पनाग शरीफ, जनाब पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहब गिलानी, जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी। नहमदहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत पाक में हदिया सलात व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम। इंतहाई इज्जत के लायक सजादा निशीन आस्ताना अलिया गौसिया हैदरिया नक्शबंदिया कादरिया पीर सैयद हबीब हुसैन शाह साहिब गिलानी, साहिबजादा वाला शान खलफुर रशीद आस्ताना अलिया खाजा पीर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहिब गिलानी, इंतहाई इज्जत के लायक स्टेज पे तशरीफ फरमा साहिबजादा वाला शान पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी साहिब, रऊफ हैदर गिलानी साहिब, साईं तराब अली साहिब, प्रोफेसर साईं तराब अली साहिब, पीर सैयद नजर हुसैन शाह साहिब आस्ताना अलिया गवां शरीफ और पीर सैयद इबरार हुसैन शाह साहिब के साहिबजादे पीर सैयद इश्तियाक बुखारी साहिब, हाफिज शाहिद साहिब, पीर सैयद मनीर हुसैन शाह साहिब, हाफिज जुल्करनैन साहिब, साईं मोहम्मद यूनुस सरवरी साहिब, सैयद साबर हुसैन शाह साहिब, साईं अवैस साहिब जो नुमाइंदगी कर रहे हैं आस्ताना अलिया दरलिया शरीफ की, फयाज हुसैन हैदरी साहिब और दीगर जुमला मुअज़्ज़ज़ काबिल इज़्ज़त काबिल कदर हाज़रीन कराम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह आलिया में दुआ गो हैं। अल्लाह ताला अपने जिक्र का सदका और अपने बरगुज़ीदा बंदों के जिक्र का सदका हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। उसके बाद में जुमला साहबजादगान आस्ताना अलिया पनाग शरीफ, पीर सैयद कबीर हुसैन शाह साहिब, यासीन हुसैन शाह साहिब, मुनव्वर हुसैन शाह साहिब, मुश्ताक हुसैन शाह साहिब, फारूक हुसैन शाह साहिब और दीगर साहबजादगान जो पंडाल में तशरीफ फरमा हैं, उन सब की तरफ से, अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से मैं आपको खुशअमदीद भी कहता हूँ, दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आस्ताना अलिया हैदरिया का सदका सब के दामन गोरे मुराद से पुर फरमाए। अल्लाह फरमाता है, कुल ए महबूब फरमा दीजिए, ला असलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई अजर का सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा,
सवाए इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत रखना। यानी ये डिमांड अल्लाह की है, जबान हजूर की है और बयान कुरान का है। फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर दिया। और इस आया करीमा की तफसीर मुख्तलिफ लोगों ने लिखी है। तकरीबन सबका मुद्दा और बयान एक है, लेकिन मुख्तलिफ वाक़यात की रोशनी में लिखी गई है। कुछ अबाब ने यह कहा कि सहाबा इकराम ने सलाह की कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहते हैं, मेहमान आते हैं और हम सब कुछ न्याज और नजर पेश करेंगे ताकि वो मेहमानों का इंतजाम और इंसराम हुआ करे। तो जब सारे ये सलाह करके गए ना, तो अब किसी की ये जुर्रत नहीं कि वो बारगाह रिसालत में जुबान खोले। अभी दिलों में ख्याल करते थे कि अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। फरमाया महबूब इनसे कह दे कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, कोई अजर नहीं चाहता। मैंने इस्लाम को फैलाया है, बढ़ाया है, इसकी खातिर कुर्बानियां दी हैं, मेरे रास्ते रोके गए, मुझे गाली दी गई, कातलाना हमले किए गए, वतन से बेवतन किया गया, हिजरत पर मजबूर किया गया। इन सब कुर्बानियों का अजर मैं कुछ नहीं चाहता सवाए इसके पंज तन पाक से प्यार करना और उनकी गुलामी रखना, उनकी गुलामी में रहना, उनसे मोहब्बत नहीं बल्कि मुवद्दत करना। मोहब्बत से भी बढ़कर एक नाम है मवद्दत का। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मेरे महबूब के जितने कराबतदार हैं उनसे मोहब्बत करना, मवद्दत करना और उनका हया करना और उनसे प्यार करना और उनसे कभी बगावत न करना और उनकी अजमत के खिलाफ कोई बयान न करना। मेरे महबूब की भी ताजीम करना, मेरे महबूब के कराबतदारों की भी ताजीम करना। फिर मेरे आका ने फरमाया इन्नी तारिकुन फिस सकलैन। ये हजूर का वो खिताब है कि जो आखिरी है, इस कायनात से तशरीफ लेकर जा रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत है, आले पाक है। जो दोनों से मुंसलिक रहेंगे वो कभी गुमराह नहीं होंगे। ये आस्ताना आलिया हैदरिया तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये तो इस घर का मुकाम है ना जिससे अल्लाह ने हम सबको निस्बत अता फरमाई है। किस्मत अपनी अपनी है, नसीब अपने अपने हैं। हम अल्लाह के सब वलियों के खादिम हैं, लेकिन कभी कभी अपनी किस्मत पे ये नाज जरूर आता है कि अल्लाह ने हमें उस घर से निस्बत दी है कि जो घर वली बनाने वाला है, खुद भी वली हैं और जिधर निगाह उठा दें उधर भी वलायत आ जाती है। अल्लाह ने अजीम घर से हमें निस्बत अता की। और फिर बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, आपके बाग के सारे फूल अजीम हैं, लेकिन आज जिनका जिक्र है ये बाबा जी की भी बड़े प्यारे थे और जनाब के भी बड़े प्यारे थे। और जनाब ने खुसूसी निगाह करम फरमाई। आजिज़ी की तो इंतहा होती है, क्योंकि दर इतना बड़ा है कि सरकार खुद फरमाते हैं कि जफर साइनू ए पैगाम देवी अर्जा सुनन वाली है सरकार उथे, असी आप मलंग पतंग आजज
शमादान ही उत्थे, असरार ही उत्थे, नारा राज मजाज दा मारिया में राजदान ही उत्थे ते तलबगार ही उत्थे। सरवर क्यों ना मुश्किल कुशाई होवे, हैदर शाह दा शाही दरबार। और फिर चूंकि वलायत जो होती है ना, और खास करके जो मेरे आका की आल से निस्बत रखने वाले होते हैं, वो सबको मलाना चाहते हैं और सबको बसाना चाहते हैं, क्योंकि ये इस घर की आदत है। खुद ये आजिज़ी इनकसारी भी कर लेते हैं, तवाज़ो भी कर लेते हैं, खिदमत भी कर लेते हैं, लेकिन ये सबको राजी रखना चाहते हैं और सबको बसाना चाहते हैं। और देखिए सरकार ने किस तरह तारीफ की। ये शेर बड़ा मशहूर है, आपने कई बार सुना होगा। सरकार फरमाते हैं, जल्दी खबर लो, जल्दी लो गुलाम दी खबर हैदर, सरवर है तेरा खाक पा किबला, लखा खैर सरकार ले जान इथू, मेरे वास्ते और क्यों जा किबला। मेरे मगर शैतान का मजाक लगा, तुसा विच ना कोई अना किबला, हैदर हैदर पुकार दी खल्क सारी, सरवर शाह दे पुश्त पना किबला। दोस्तों, साईं सखी सरकार ने बड़ी शान पाई, पुश्त पनाई सरकार फरमा रहे थे। साईं जमान अली साहब, दीगर वो बड़े बड़े अजीम लोग कि जो वलायत के मर्तबे पर फायज हुए, तो जब गुलामों का ये हाल है तो फिर आका का हाल क्या होगा। लेकिन आज का ये उर्स हमें एक और इस आस्ताने के अजीम चश्म चिराग सैयद ज़ीशान हैदर गिलानी, चूंकि उनकी यादों से, उनके गम से अभी पनाग शरीफ की फजाएं मुअत्तर हैं, और वो हमें ये तवज्जो दिलाना चाहती है कि एक अजीम फूल इस गुलशन हैदरी का हमसे जुदा हुआ, और जिनकी तारीफ सिर्फ हम नहीं करते, अहले खाना नहीं करते, बल्कि जितने उनके अहबाब थे, दोस्त थे, चाहने वाले थे, वो सारे उनकी तारीफ करते हैं। उम्र अभी इतनी नहीं, लेकिन अल्लाह ने समझ बड़ी अता की, शऊर बड़ा अता किया। और वो समझ और शऊर क्या होता है, देखिए अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूकात हैं जिनको अल्लाह ने जिंदगी दी, जिनमें एक दरख्त है, दरख्त को जिंदगी हासिल है, लेकिन एक कमी अल्लाह ने रखी कि दरख्त अपना रिज़्क खुद तलाश नहीं कर सकता। है जिंदा, बढ़ता भी है, सरसब्ज भी होता है, उसके साथ वो फलता फूलता भी है, लेकिन एक जगह खड़ा रहता है, वो चल नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, मैंने तुझे तख्लीक किया है, तेरा रिज़्क मैं तेरे कदमों तक पहुंचा दूंगा। तो दरख्त के करीब आप देखें कि बारिश खुद पहुंच जाती है, धूप खुद पहुंच जाती है, आबो हवा खुद पहुंच जाती है। इससे बढ़कर फिर अल्लाह की एक तख्लीक है हैवानात। आप देखें उन्हें चलने की अल्लाह ने तौफीक दी, जिंदगी भी दी और ये भी ताकत दी कि वो चल फिर कर अपना रिज़्क तलाश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज की कमी अल्लाह ने वहां भी छोड़ी, और वो है शऊर। अल्लाह ने उन्हें शऊर अता नहीं किया। लेकिन जब हजरत इंसान की तख्लीक अल्लाह ने की, तो अल्लाह को इंसान को शऊर भी अता किया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मार्फत को समझने का वो पैमाना भी अता कर दिया। ये सारे इंसानों के लिए बराबर है, लेकिन जो कुछ पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं, और जो नहीं पाना चाहते, नहीं समझ सकते, वो खाली दामन लेकर चले जाते हैं। सामीन जी वकार, अल्लाह ने इस घर के बच्चे बच्चे को शऊर अता फरमाया। वो शायर ने लिखा था ना, अली का घर भी क्या घर देखा,
कि जिसका हर बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। तो मैं आज साहिबजादा वाला शान ज़ीशान हैदर साहब को खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करता हूँ और साहिबजादा सैयद पीर सैयद फारूक गिलानी साहब से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी बड़ी हिम्मत, बड़ा हौसला है। अल्लाह मजीद वालिदैन को हिम्मत और सब्र अता फरमाए। और फिर किबला पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके बारे में इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस गोद में परवरिश पाई ना, उस गोद जैसी कोई गोद नहीं। आपको मालूम है कि एक मर्तबा हजरत असनैन करीमैन और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर बिन खताब के बेटे, ये माल गनीमत तकसीम हो रहा था, तो हजरत उमर बिन खताब ने असनैन करीमैन यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन को आगे बुलाकर जल्दी भी दिया और ज्यादा भी दिया। तो बेटे ने बाप पर इतराज कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या, आप उनको जब कोई चीज आती है तो ज्यादा नवाजते हैं। तो हजरत उमर बिन खताब ने हमें अकीदा दिया। आपने अपने बेटों से मुखातिब होकर कहा कि क्या मुझे बताओ कि उनकी माँ जैसी किसी की माँ है, उनके बाप जैसा किसी का बाप है, उनके नाना जैसा किसी का नाना है। तो वो नफी में जवाब आता रहा। तो आपने फरमाया जब उनकी सिफात जैसे हम नहीं तो उनकी जात जैसे कैसे हो जाएगी। तो सामीन अज़ीज़ वकार, इसलिए मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार बाबा जी के वसीला से और उनकी सारी आल औलाद का सदका और बिलखसूस किबला चाचा जान के तवस्सुल से अल्लाह सब के दामन गोरे मुराद से पूर फरमाए और अल्लाह ताला साहिबजादा ज़ीशान हैदर के दराजात और बुलंद फरमाए। और दोस्तों एक बात यह भी होती है कि जिस तरह साईं साहब कह रहे थे ना कि मैं मरने से पहले किसी की करामत नहीं बयान करता, तो मरने से पहले कोई भी आप देखें ना, बंदा फोत हो जाए तो सारा गांव तारीफें करता है, करते हैं या नहीं। और ये सरकार का हुक्म भी है कि मरने के बाद अपने मुसलमान भाई की अच्छाइयां बयान करो, उसकी बुराई को ना बयान करो। तो सारे लोग करते हैं, लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के महबूब होते हैं, वो छुपे हुए नहीं रहते। ये करामत कोई बड़ी चीज नहीं होती। उनका मुकाम महबूबियत और कुर्ब खुदाबंदी का जो मुकाम होता है वो सबसे बड़ा होता है कि जिनको देखकर, जिनकी जियारत करके, जिनके आस्ताने पे हाजिर होकर अल्लाह याद आ जाए ना और दिल तायब हो जाए और अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए, समझ लो वो अल्लाह के महबूब और वली होते हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल। समीन किराम, अब दुआ किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब फरमाएंगे। बिलखसूस बेशुमार कलाम पाक कुछ संगी बैरिया टोन से हैं, उन्होंने मिलक किया है। इंग्लैंड से बेशुमार ख़वातीन और हजरात संगीत तशरीफ़ फरमा भी हुए हैं, उन्होंने भी बेशुमार कलिमात तय्यबात मिलक किए हैं, वो भी आपकी मिलक करते हैं। बिलखसूस खड़ांज, हजीरा, मंढोल, खुरट्टा, पूरे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और गैल गजन से बेशुमार संगियों ने कुरान पाक, ख़त्म पाक पढ़े हैं। ये जुमला कलाम पाक मैं किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब की मिलक करता हूँ। सामीन किराम, बड़ी खूबसूरत तकरीब हुई है, संगी तशरीफ़ फरमा हुए हैं, साहिबजादगान और बिलखसूस इंतज़ामिया कमेटी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में खिदमत की है। सामीन किराम, आज लाला जी के उसकी दुआया तकरीब में सारे शामिल हैं, तो दुआ गो हैं अल्लाह ताला सब संगियों की हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। एक बात लाला जी के हवाले से कि हम उनसे पूछा करते थे अक्सर के वली की निशानी क्या होती है, मोहब्बत से कहें ना सुभान अल्लाह, कि वली की क्या निशानी होती है,
क्योंकि आपने देखा है दुनिया में मुशाइख जो वली ना भी हों बड़े नामवर होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं उनके, लेकिन जब जाते हैं तो पीछे उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जब होते हैं तो लाखों के मजमे होते हैं। तो हम पूछा करते थे कि वली की क्या निशानी है? आपने फरमाया बेटा वली की ये निशानी है जो मरने के बाद दुगना हो जाए ना उसे अल्लाह का वली कहते हैं। फरमाया जो जाहिर के होते हैं वो वक्त के बुलबुले होते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं फरमाया वो मरने के बाद दुगने होते हैं। आज किबला पीर हैदर शाह गिलानी के दरबार पे किबला पीर सरवर शाह गिलानी, किबला पीर सैयद कादर हुसैन शाह साहब गिलानी, किबला पीर सैयद सादुक हुसैन शाह साहब गिलानी, किबला पीर सैयद ताज अली शाह गिलानी, किबला पीर सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब गिलानी और हमारी दादी जान और पूरा खानदान जो इस जहान फानी से रुखसत हुआ है, आज उन सब की याद में सारी हैदरी संगत यहाँ जमा है। दुआ को किबला पीर आरिफ शाह साहब दुआ भी फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि संगियों की हाजिरी अल्लाह कबूल फरमाए। संगियों का बड़ा प्यार है। आजकल मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड का टिकट बड़ा महंगा है, यानी साल में बड़ा मुश्किल होता है टिकट, लेकिन संगियों की इतनी मोहब्बत है कि वो बड़े उर्स में भी आते हैं, इस उर्स में भी आते हैं। ये उनकी मोहब्बत है इस घर की। मैं समझता हूँ इससे बड़ी क्या करामत है। दुनिया का माल सबसे प्यारा होता है, दुनिया का माल सबसे प्यारा होता है, और फिर इंग्लैंड का माहौल, वहां तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है, कोई आए या जाए, वो अपनी बाहर के लोग हैं। लेकिन अल्लाह वालों का प्यार उनके दिल में, वो लाला जी के पास बैठते रहे ना, उन पे ऐसी निगाह हुई कि उन्हें वो बहारें भूल गई, ये इस बहार में एंजॉय करते हैं। अब दुआ अजान बाद में करेंगे, दुआ हो जाएगी। दुआ अजान थोड़ी बाद दुआ तो बाद आराम तुसा सारे संगी हाफिज साहब मस्जिद पे माशाअल्लाह मदरसे ते बड़ा काम कर रहे थे। सारे संगी ने कि चंदा भी अदा करो। बस दुआ है सबके लिए। और ये संगी जो है ना, आप बहुत खुशकिस्मत है। अल्लाह ताला हम सब की ये जो अल्लाह ने किस्मत बनाई ना, वो सरकार के साथ लिख दी। और मैं समझता हूँ कि बाबा जी के बाग के सारे फूल जो हैं वो सारे दुआ को है कि अल्लाह ताला इस संगत की खैर फरमाए। आपकी बड़ी हिम्मत है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत हौसलों में मजीद बरकतें अता फरमाए। थोड़ा करिए दरबार शरीफ में जो बीमार हैं उन सब के लिए दुआ खुसूसी तौर पर। और इधर भाई साहब किसी के लिए दुआ के लिए कहते हैं, जिनके लिए भी ये कहते हैं अल्लाह उन्हें उन पे करम फरमाए। और जितने हमारे संगी साथी हमारे गांव के एक नौजवान रावलपिंडी हॉस्पिटल में हैं और 2-3 दिन कबल उनका एक्सीडेंट हुआ है। एहसन आजम भाई आजम साहब के बेटे, अभी अभी उनके वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें भी आती हैं और उन पे सब्र और शुक्र करना, और बाकी भाइयों का काम है उस भाई के लिए दुआ करना। अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, बाकी सब संगियों की अल्लाह खैर फरमाए। और जो संगी बीमार हैं अल्लाह उन सब पे करम और सेहत और सलामती अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला के बातुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। या अल्लाह जिस कदर तिलावत कलाम पाक, हम्द और नात, कलिमात तय्यबात और जो कलाम पाक मेरी मिलक किया गया, ये जुमला कलाम पाक हदियतन तोहफतन हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह आपके तवस्सुल से जुमला अंबिया, सहाबा, तबा ताबईन, शुहदा, स्वालिहीन, औलिया कामिलीन, बिलखसूस सरकार गौसे पाक की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके तवस्सुल से जमी औलिया इकराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह गिलानी मस्त कलंदर रहमतुल्लाह अलैह,
आपकी बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला और जलीला से जनाब की बारगाह में किबला पीर सैयद सादिक हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद कादर हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद इल्ताफ़ हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद मेहदी हुसैन, बिलखसूस हज़रत किबला पीर सैयद मेहदी हुसैन शाह साहिब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला और जलीला से और सरकार के इस गुलशन का सदका, या अल्लाह इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमान को अता फरमा। बिलखसूस इस संगत में से जितने लोग रियालत फरमा चुके हैं, और बिलखसूस आज की सब संगियों की दुआएं और सब हाजरीन की दुआएं और साहिब मेज़ार की दुआएं, हजरत किबला बाबा जी